प्रत्यावेदन नौकरी कब मिलेगी? कुल ऐसे 15 सवाल हैं आपके, जिनके जवाब आपको देने हैं और आपकी सारी समस्याओं का हल जो है आप तक पहुंचाना है। तो वीडियो को करिए शेयर ताकि और भी साथियों तक इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिलती रहे। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम सीधा चर्चा करेंगे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपका ये है कि प्रत्यावेदन कब जमा करना है। तो देखिए, प्रत्यावेदन को लेकर के अभी किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल या गवर्नमेंट आदेश नहीं आया है, तो आपको प्रत्यावेदन के लिए अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यावेदन की स्थिति जब स्पष्ट होगी, आपको प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं स्वयं आपको जानकारी दे दूंगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने से क्या और नंबरों के लिए फ़ायदा हो सकता है? फिलहाल मेरी तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान स्थिति ये कहती है कोई चांस नहीं है। माननीय अधिवक्ता महोदय के जो भी पैनल है, देश के माने जाने जो भी बड़े अधिवक्ता हैं, जिनका नाम जो है टॉप 10 लिस्ट में आता है देश में, भारत में, उनसे भी इस पर चर्चा परिचर्चा हुई है। लेकिन निकट भविष्य में कोई संभावनाएं ना होने की वजह से हमारी तरफ से कोई याचिका फाइल नहीं करी जा रही है। बाकी आप लोगों की इच्छा, तमाम ऐसे लोग हैं जो लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं पैसा जुड़ने के लिए, लेकिन भविष्य में क्या होगा पता नहीं है। तो मेरी तरफ से कोई याचिका नहीं है, बाकी आप सोच लीजिए आपको कहाँ पैसा देना है, कहाँ जुड़ना है। अगला सवाल, जो याची नहीं थे यानी कि जो पिटिशनर नहीं थे, जिन्होंने कहीं भी अपना नाम इलाहाबाद, लखनऊ, सिंगल या डबल कहीं नहीं जुड़वाया है, क्या उन्हें एक नंबर का लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, सीधी बात। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ याचियों की बात करी गई है, पिटिशनर की बात करी गई है, और ओवरऑल सभी को नंबर नहीं दिए गए हैं। अगले सवाल की तरफ पे चलते हैं। क्या मेरिट में आना ज़रूरी है? बिल्कुल, 100% आपको मेरिट में आना होगा, क्योंकि आप जब मेरिट में आएंगे तभी आप नौकरी के हकदार होंगे। अगर आप मेरिट में नहीं हैं तो एक नंबर से अगर आप पास भी हो रहे हैं तो समस्याएं हैं। अगले पॉइंट पे अगला सवाल है, अगर मेरिट प्रभावित ना हो रही है, यानी कि कुछ साथियों ने फॉर्म में कुछ त्रुटियाँ करी हैं, लेकिन एट लास्ट में जो मेरिट उनकी है वो मेरिट किसी को प्रभावित नहीं कर रही, किसी में कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो डिफेक्ट है उसके लिए आपको हलफनामा वगैरह काउंसलिंग के दौरान जो है लगाना पड़ेगा। अगला सवाल है कि एक नंबर से जो साथी पास हो रहे हैं उनका भविष्य क्या है? तो भैया एक नंबर से पास हो गए, भविष्य ये है कि बेसिक में जाएंगे, झंडा लहराएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, मिठाई खाएंगे और अपने परिवार के लिए एक नई दिशा और दशा तय करेंगे। तो जो एक नंबर से पा गए हैं उनका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, क्या टीम ऋषभ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में याची बनाएगी? बिल्कुल नहीं, हमारी तरफ से अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं है, कोई ऐसा प्लान ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जोड़ा जाए। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि संभावनाएं ना के बराबर हैं, कुछ नहीं है। अगर संभावनाएं होंगी तो सोचा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो इस वजह से हमारी तरफ से कोई भी याची प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अगर मेरे नाम पे, ऋषभ मिश्रा जी के नाम पे, टीम के नाम पे आपसे कोई पैसा ले रहा है तो बेशक आप 1 रुपये किसी को देना नहीं है। अगला सवाल है, कैसे पता चलेगा कि हम एक नंबर पा करके पास हो रहे हैं और सरकारी result.com पे हम अपना देखें कैसे? तो भैया ये समस्या सरकार की है। आप पास हो गए हैं, सरकार वेबसाइट ओपन करेगी, आप रोल नंबर डालोगे, आपका पास दिखेगा, आप काउंसलिंग कराओगे और आप नौकरी करोगे। तो ये टेंशन सरकार को लेने दिया जाए, हम लोगों को नहीं लेना है, सरकार उसके लिए कहेगी। अच्छा, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, यानी परिभाषा वाला प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किए लेकिन याची बने हैं, उनके साथ क्या होगा? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से जवाब ये है कि अटेम्प्ट आप नहीं किए हैं तो दिक्कतें तो होंगी, लेकिन एक बार मैं अधिवक्ता महोदय से भी संपर्क करूँगा, माननीय जो भी होंगे हमारे सीनियर, उसके बाद बात करके मैं आपको बता दूँगा। आगे बात करते हैं कि निवास को लेकर के कुछ साथियों ने कहा मेरे पास 2000 बहुत पुराना निवास है। तो पुराना निवास है, ठीक है, पुराना है, उसको भी रखिए, लेकिन निवास आपके पास थोड़ा सा नया होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि स्थानीय स्थान बदलते रहते हैं, तो आपको बनवा लेना चाहिए था, या फिर आपने फॉर्म डालते समय जो है उसके आसपास 2018 का अगर निवास होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको रखिए आप लोग अपने पास। अगला सवाल है, जो प्रत्यावेदन नहीं बनवाया, भाई प्रत्यावेदन जैसे भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, विभाग उसके लिए नोटिस करेगा, जो भी करेगा फिर मैं आपको प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवगत कराऊंगा। गोरखनाथ पर नंबर मिलेगा या नहीं? देखिए, गोरखनाथ को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लखनऊ की धरती से लेकर इलाहाबाद की धरती तक हम लोगों ने एक कर दिया था, पैरों से नाप दिया आपने ज़मीन को, लेकिन न्याय आपको नहीं मिला। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी इस पर कहा था, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है, या यूँ कहे कि
बेहतर न्याय की अपेक्षा थी हमें और भी बेहतर चीज़ें होने की, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुई हैं। तो फिलहाल गोरखनाथ पे हमें तो संभावना नहीं है। बाकी जो ट्राई कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, माननीय न्यायालय से दरख्वास्त है कि अगर चीज़ें पॉसिबल हैं तो ज़रूर उस पर कुछ किया जाए। अगला सवाल है डबल इलाहाबाद और लखनऊ में कहीं भी याची अगर आप हैं, चाहे डबल सिंगल जो भी है, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आप पहले सिंगल बेंच जाओगे तो ही आप डबल बेंच जाओगे। डबल आप डायरेक्ट आप डबल बेंच थोड़ी ना जा पाओगे, या डबल डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पाओगे। इसलिए पहले सिंगल में होगा, तो कहीं ना कहीं आप सिंगल में जुड़े होंगे, तो इसलिए आप याची हैं और आपको नंबर मिलेगा। अगला सवाल है सीट नहीं है तो क्या होगा। भैया सरकार की समस्या है, सीट नहीं है, क्योंकि जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी वो आंसर की के अधीन थी। काउंसलिंग के समय उनके बाद जो नियुक्ति पत्र मिला उस पर लिखा गया है कि यह नियुक्ति जो है वो उत्तर कुंजी प्रक्रिया के अधीन है, जो कि भी मुकदमे थे उस समय वो अधीन कर लिए गए। तो आप निश्चिंत रहें, सीटें सरकार ला करके दे, कहीं से भी ला करके दे, उनकी जिम्मेदारी। तो ये रहे आपके कुछ 15 सवाल, 14-15। इसके अलावा भी मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, स्वागत है आप सभी का। कमेंट बॉक्स में आइए, मेंशन करिए अपने सवालों का जवाब, हम आपको देंगे जैसे ही वक्त मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।